शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है को करिकुलर कोर्स का 2023 में परीक्षा हुई है सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में। और सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय से जितने भी एफिलेटेड कॉलेज थे सभी में यही प्रश्न पूछा गया था। बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीएससी बीएससी होम साइंस सभी में। आपको बता दूं ये फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स 2023 का। ठीक है, तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनमें से आपको सारे प्रश्न करने थे। अब आपको बता दूं कि इसका नंबर जुड़ता नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। बस इसको आपको पास करना होता है और बिना इसके पास करे आपको एक प्रकार से जो अगला दर्जा आपका होता है उसमें प्रमोट नहीं किया जाता है। मतलब ये परीक्षा आपको पास करना जरूरी है। अगर इस बार आप पास नहीं कर पाते हैं तो फिर दोबारा आप पास इसको कर सकते हो, फिर से दोबारा बैक पेपर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हमारे बहुत से छात्र छात्राएं अलग अलग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा यह वीडियो, चूंकि उनमें भी यही प्रश्न आने वाले हैं। और आपको बता दूं हमने एक महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, वहां से लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में और महाराजा सुहेलदेव में पूछे गए थे। तो जो बाकी विश्वविद्यालय हैं जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या अन्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, तो इन सभी में जो जब फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स में, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना होता है, अर्थात शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है, हिंदी में इधर, तो देखिए पढ़ने का प्रयास करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं व्यक्ति की निम्न आत्मसम्मान चिंता उत्पन्न करती हैं तथा डैश प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती हैं। तो क्या कौन सी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती हैं? तो एक प्रकार से बात की जाए बिल्कुल मानसिक जो प्रतिरोधक शक्ति होती है उसको प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे, हु सेड दैट वी कैन कल्टिवेट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ। किसने कहा है कि हम जीवन के प्रति सकारात्मक परिदृश्य विकसित कर सकते हैं? तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है मार्टिन सेलिगमैन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, बताएं। तो क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपनी सांसों पर आपको नियंत्रण करना होगा, गहरी सांसें लेनी पड़ती है, एक प्रकार से कंट्रोल योर ब्रीथिंग। तो विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टू हेल्प यू डील विथ एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेलनेस, अंग्रेजी में यहाँ पर दिखना ही रहा है, तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य में शामिल है। स्वास्थ्य में देखिए शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये दोनों स्वास्थ्य मेरे हिसाब से शामिल होंगे। हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य शामिल होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी कभी कभी शामिल हो जाता है, तो सी ऑप्शन लगा सकते हैं आप। हालांकि आप जो है बी भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा रहेगा डिबेट। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन दिस स्टेज यू कंसीडर बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बिहेवियरल चेंज। यानी व्यवहारिक परिवर्तन की इस दशा में आप परिवर्तन के सभी पक्ष तथा विपक्ष पर चिंतन करते हैं, बताएं। तो इसको क्या, पूर्व चिंतन, चिंतन या तैयारी करते समय, क्रिया, तो क्रिया के पहले ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं तीव्र गति से केवल हिंदी में पढ़ने का प्रयास करता हूं ताकि कम समय में आप अपने प्रश्नों को समझ सकें और जान सकें। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया था कि किस प्रकार का स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सम्मिलित नहीं है। अंग्रेजी में बगल में आप देखते रहिएगा। देखिए, व्हिच टाइप ऑफ वेलनेस इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल वेलनेस, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्पादन संबंधित, परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस और मनोवैज्ञानिक फिटनेस, ये सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म जो शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया है स्पिरिट शब्द से। ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 8वां नंबर आप प्रश्न देखिएगा,
प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, अर्थात बीएमआई का पूर्ण प्रारूप क्या है। ये सभी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज एम्पैथी, तदानुभूति क्या होती है। तदानुभूति में का मतलब होता है दूसरों की जगह स्वयं को रख करके देखने की जो क्षमता होती है, अर्थात दूसरे की बातों को समझना, ठीक है, दूसरे की चीजें होती है, कोई व्यक्ति के मतलब सहानुभूति एक प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन सिंपैथी थोड़ा अलग शब्द होता है तदानुभूति से। तदानुभूति ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 10वां नंबर प्रश्न है मेकिंग अ चेंज इन बिहेवियर इन्वॉल्व्स कमिटमेंट ऑफ डैश एंड डैश, यानी व्यवहार में परिवर्तन करने में समय और प्रयास की प्रतिबद्धता शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया था 11वां नंबर आप प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न क्या है, अनियमित श्वास, शुष्क मुंह, अमाशय संकुचन, पेट में बेचैनी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, ये किसके प्रतिबल है, मानसिक या शारीरिक। तो ये शारीरिक है, जाहिर सी बात है, फिजिकल चीजें हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेडिटेशन इज रिलेटेड टू, ध्यान संबंधित है मानसिक शांति से, शारीरिक विश्राम से। तो ध्यान किससे, मानसिक शांति से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था हाउ डू यू फील ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान के समय कैसी अनुभूति होती है। तो एकदम से अच्छी अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाए, गुड फीलिंग। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आसन्स इज यूजफुल फॉर मेडिटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा आसन ध्यान हेतु उपयोगी है। तो कौन सा आसन ध्यान के लिए उपयोगी है भैया, पद्मासन जो है ये ध्यान के लिए उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 15वां नंबर प्रश्न देखिएगा द माइंड गेट्स अ फ्रेश रिवाइवल, यानी मन को नई ताजगी भरा पुनर्जीवन प्राप्त होता है। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस, बिल्कुल ध्यान से ही प्राप्त होता है, फॉर मेडिटेशन, फ्रॉम मेडिटेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न आप देखिएगा आसन फॉर मेडिटेशन इज, ध्यान के लिए आसन है ताड़ासन, भुजंगासन या सिद्धासन। तो ध्यान के लिए सिद्धासन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से, ठीक है, तो इनमें से सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है व्हाट डज द सीकर गेट फ्रॉम द मेडिटेशन, ध्यान के प्रभाव से साधक को क्या मिलता है। तो ध्यान के प्रभाव से साधक को क्या मिलता है भैया, ध्यान के प्रभाव से साधक को असीम शक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा हाउ मेनी टाइम्स डू बी ब्रीथ इन 24 आवर्स, यानी हम लोग 24 घंटे में कितनी बार सांस लेते हैं। तो 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेते हैं, ठीक है। और आप देखिएगा लगभग आप देखेंगे 1 घंटे में आप लगभग 960 बार सांस लेते हैं। और अगर बात की जाए 24 घंटे की, तो 24 घंटे में आप जो है 2200 के आसपास, 22,000 के आसपास सांस ले सकते हैं, ठीक है। 22,000 23,000 इस हिसाब से। तो इसमें एकदम से करेक्ट नहीं, 22,000 लगा दीजिएगा चूंकि औसत यही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हाउ द माइंड बिकम ड्यू टू कंसंट्रेशन इन मेडिटेशन, ध्यान अभ्यास में एकाग्रता के कारण मन कैसा हो जाता है। तो मन इससे क्या होता है, शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न आप देखिएगा बाई होम द रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड डिस्ट्रॉयड, किसके द्वारा मन की चंचलता का नाश होता है। तो मन की चंचलता का नाश किसके द्वारा होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मन की चंचलता का जो नाश होता है वो किससे होता है भाई, घूमने से, दौड़ने से, या ध्यान से, या सोने से। तो फिर किससे होता है भाई, बिल्कुल सोने से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लीपिंग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिएगा 21 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेडिटेशन इन अष्टांग योगा, अष्टांग योग में ध्यान किस स्थान पर है। तो अष्टांग योग में जो पहला स्थान है वो किसका है, पहला स्थान है यम का, दूसरा स्थान है नियम का, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, और सातवां है ध्यान, और आठवां है समाधि। तो 7वें स्थान पर है ध्यान आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, सेवंथ। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 21 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है
22 नंबर प्रश्न है, इन विच पोस्चर इज योगा निद्रा प्रैक्टिस्ड, यानी योग निद्रा का अभ्यास किस आसन में किया जाता है? तो शवासन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है ध्यान के लक्षण है जो है सिग्न्स ऑफ मेडिटेशन आर। तो ध्यान के लक्षण है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिना किसी व्यवधान के चित्त का किसी एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित रहना या केवल चित्र को केंद्रित करना। तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल चित्र को केंद्रित करना भी हो सकता है और बिना किसी व्यवधान के चित्र का किसी एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पर जो 90% करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए ऑप्शन होगा। और केवल चित्त को केंद्रित करना ये ध्यान में नहीं रखता कि एक ही विषय पर ध्यान को केंद्रित करना, ये ज़्यादा मैटर करता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही लगाइएगा, सी रहने दीजिए। ए ऑप्शन इज राइट आंसर 23 का। अगला क्वेश्चन साथ देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंडर रेस्ट्रेंट कम, यानी संयम के अंतर्गत आते हैं, फटाफट से बताएंगे। संयम के धारणा, ध्यान और समाधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसके द्वारा मन सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां प्राप्त करता है? तो किसके द्वारा करता है भाई? ध्यान के द्वारा ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मांसपेशियों के द्रव्यमान एवं ताकत में वृद्धि होती है, बताएं किससे होती है? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल गति सहन शक्ति वाली कसरत से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय क्या होता है? बताएं थकान क्यों ले जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज राइट आंसर 27 का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के रूप में जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है किसके रूप में भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है ये स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ओबेसिटी ऑक्योर्स व्हेन यू, यानी मोटापा तब होता है जब आप बार बार खाना खाते हैं, जितना आप जलाते हैं उससे अधिक कैलोरी लेते हैं, खाने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसी सभी कारण से मोटापा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुलोम विलोम संबंधित है, अनुलोम विलोम इज रिलेटेड टू। तो अनुलोम विलोम जो है वो स्वास्थ्य जो है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, श्वसन स्वस्थान से। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में आता ही है। तो 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जून इज राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली शारीरिक गतिविधि मूल रूप से है एक सामाजिक विशेषता, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, जैविक आवश्यकता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक आवश्यकता। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए तो एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, होल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन का यही एम होता है। 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जो शरीर की बड़ी मांसपेशीय क्रियाओं एवं उनके प्रक्रियात्मक प्रभावों का अध्ययन करता है। किसने परिभाषित किया ऐसा? तो ऐसा परिभाषित किसने किया भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीबी नेस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ आ रनिंग ट्रैक, यानी एक मापन धावन पथ के लिए बनाए गए पथ की जो स्टैंडर्ड माप होती है कितनी होती है? तो 400 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 26 नंबर, सिंगल चेन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। सिंगल चेन किस खेल से संबंधित है? तो सिंगल चेन जो है वैसे तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है, लेकिन टेबल टेनिस ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, खो खो से भी रिलेटेड है। अगला प्रश्न 37 नंबर, लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट इज। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है वो लगभग आपकी 13.40 मीटर के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 38 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी क्रॉस लेंस आर देयर इन खो खो गेम।
खो खो खेल में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो खो खो खेल में बात की जाए कितनी क्रॉस लेंस की, तो 8 क्रॉस लेंस होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 39 नंबर प्रश्न है। एक मापक आकार 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक में प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक लेंस की लंबाई होती है, कितनी होती है भैया, कितनी होती? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1.22, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1.22 मीटर। 40 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम इन वॉलीबॉल? वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल हमने खुद अपने गांव में गड़वाया भी हुआ भी है और अच्छे तरीके से हम लोग खेलते भी हैं। और जो मेरी पोजीशन है उसमें शाटर की पोजीशन है, मतलब मैं शाट मारता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है खेलने में। डेली शाम को ही 6:30 5:30 से लेकर के 7 बजे के आसपास तक खेला जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 41 नंबर प्रश्न है, प्ले इज अ वॉलंटरी एंड सेल्फ सेंटर्ड यूनिटी हु सेड? खेल एक ऐच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है, किसने कहा? ऐसा किसने कहा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन स्टर्न महोदय हो सकते हैं इसको कहने वाले। ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो आप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 42 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज वार्म अप? वार्म अप यानी गरमाना क्या होता है? तो किसी गतिविधि से पहले, उससे ठीक पहले जो व्यायाम करते हैं उसी को कहते हैं। चोटों को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। प्रदर्शन में सुधार और फोकस बढ़ाने के लिए डिजाइन करना भी एक प्रकार से वार्म अप कहा जाता है। तो ये वार्म अप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऊपर तो सभी। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इस सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस आर? शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक है आयु, लिंग और शारीरिक बनावट, खुराक, मौसम, ये सब प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? यानी राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हु नोन एज हॉकी का जादूगर, बताएं। तो इसको मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? फीफा विश्व कप जो है या वर्ल्ड कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है फीफा वर्ल्ड कप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 47 नंबर प्रश्न है, वेलनेस इज डिस्क्राइब्ड एज? स्वास्थ्यता से तात्पर्य है इष्टतम स्वास्थ्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमम हेल्थ इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होता है। हालांकि इसका अच्छा स्वास्थ्य भी हो सकता है, गुड हेल्थ, लेकिन इष्टतम स्वास्थ्य जो आप चाह रहे होते हैं, हालांकि यहाँ पर मेरे हिसाब से आप इसको लगाएंगे क्योंकि गुड हेल्थ अगर दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर हमेशा सी ही लगेगा। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। स्वास्थ्यता से तात्पर्य है गुड हेल्थ थे यानी अच्छे स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 48 नंबर, आसन व्हिच आर इफेक्टिव टू कंट्रोल ओबेसिटी आर? यानी आसन जो मोटापे को निर्धारित करने में कारगर है। देखिए तो मोटापे को नियंत्रित करने में खास करके त्रिकोणासन और अर्धमतेशान जो ये है ऑप्शन नंबर बी में वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 49 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। 50वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी किस प्राचीन पुस्तक से लिया गया? तो वेद से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, मीनिंग ऑफ रेचक इज? यानी रेचक का क्या अर्थ है? मैंने बताया था श्वास को बाहर निकालने की क्रिया रेचक कहलाती है। आप ये एक प्रकार से किसमें होता है, ये एक प्रकार से प्राणायाम करते हैं तो उसमें जो सांस बाहर निकालते हैं अंदर करते हैं तो उसी का जो सांस को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं रेचक की क्रिया। ठीक है, रेचक। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेडिटेशन इज? ध्यान है, क्या है? ध्यान एक आंतरिक अभ्यास है, बिल्कुल ठीक है, आंतरिक अभ्यास है, इंटरनल प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा सकते हैं 52 नंबर का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 53 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 53 नंबर प्रश्न क्या है? किसी विषय वस्तु या चिंतन की क्रिया कहलाती है ध्यान? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न आप देखिएगा,
54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वयं को समर्पित कर प्रार्थना करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं भक्ति। अच्छा, भाव भी इसी को बोलते हैं। हालांकि स्वयं को समर्पित कर प्रार्थना करना जो कहलाता है ये भक्ति कहलाती है, लेकिन इसी में भक्ति, भाव, दान ये सब एक ही समकालीन चीज़ें हैं। लेकिन दान किसी को कुछ चीज़ दिया जाना, ठीक है। भाव मतलब होता है कि एक प्रकार से भाव के साथ हम बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लगा सकते हैं भक्ति इज राइट आंसर, क्योंकि भक्ति में ही ऐसा होता है, स्वयं को समर्पित करके तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये एक प्रकार से इसमें भाव की झलक भी आती है और भक्ति की झलक भी आती है, लेकिन भक्ति ज़्यादा झलक आती है, तो इसीलिए भक्ति ऑप्शन नंबर ए लग सकता है इसमें, ठीक है। डी भी बहुत सारे छात्र छात्राएं लगाए होंगे। अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि वो ए मानते हैं या डी मानते हैं। हालांकि डी के दान को लेकर के यहाँ पर, चूंकि दान जो होता है वो किसी चीज, किसी व्यक्ति को दिया जाता है कोई चीज़, ठीक है, तो इसमें कोई देने लेने की बात कही नहीं गई है, ठीक है। स्वयं को समर्पित कर प्रार्थना करना, तो इसको बोलते हैं भक्ति, सीधा लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र इज द मंत्र आप। गायत्री मंत्र डैश का मंत्र, किसका मंत्र है भाई? सूर्य भगवान का मंत्र है। गायत्री मंत्र में आप देखिएगा, गायत्री मंत्र जो तेज पुंज है, गायत्री एक तेज है और तेज किस में होता है? सूर्य में, तो इसीलिए सूर्य का मंत्र है। अगला प्रश्न आप देखिए 56 नंबर प्रश्न है ड्यूरिंग मेडिटेशन ब्रीथिंग शुड बी। ध्यान के समय सांस होनी चाहिए सामान्य, गहरी, तीव्र। ध्यान के समय जो सांस होती है वो गहरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 57 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भलाई के लिए योग, अर्थात योगा फॉर वेलनेस या वेल बीइंग, ठीक है। योगा फॉर वेलनेस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी आपको सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि भलाई के लिए योग ये नहीं हो सकता, वेलनेस होगा, वेल बीइंग नहीं। तो यहाँ पर डी लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या लिखेंगे? योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस इज राइट आंसर। तो लेकिन सी भी हो सकता है, क्योंकि भलाई वेल बीइंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ उसी से जा रहा है, वेलनेस से ही। लेकिन यहाँ पर सी भी और डी भी हो सकता है किन्हीं मामलों में, हालांकि यहाँ पर सी लगा सकते हैं। तो सी लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाड़ीज कोरिस्पोंड्स टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी संतुलन की अवस्था को निरूपित करती है? तो संतुलन की अवस्था को निरूपित जो करने वाली नाड़ी है वो पिंगला नाड़ी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 59 नंबर प्रश्न है शारीरिक शिक्षा में सबसे प्रसिद्ध शिक्षण विधि क्या होती है? तो प्रदर्शन विधि होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था टाइप्स ऑफ सीरियस इंजरी आर। गंभीर प्रकार की चोटें हैं लिगामेंट टूटना, मांसपेशी में खिंचाव आना, अस्थि भंग होना, ये सभी जो है गंभीर प्रकार की चोटें। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव अर्थात उपरोक्त सभी। 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है खेल गिल्ली डंडा खेल मतलब किस खेल के समान है? तो जिस प्रकार से अपना जो है ये तैराकी वगैरह होती है उसी प्रकार से गिल्ली डंडा भी होता है। गिल्ली डंडा जो होता है हाँ किस खेल के समान है? तो क्रिकेट के समान मान सकते हो गिल्ली डंडा को, क्योंकि क्रिकेट में भी क्या होता है कि एक प्रकार से आप चार रन मारते हैं और 6 रन मारते हैं, इसी प्रकार से इसमें 50-100 ऐसे बनाया जाता है। तो गिल्ली डंडा जो है अगर देखेंगे इस रन बनाने के चक्कर में दूर मार करके ऐसे गिल्ली डंडा करते हैं, तो वो उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या लगेगा आपका? तो उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो उसके हिसाब से आपका ये क्रिकेट के समकालीन जाता है। लेकिन अगर देखेंगे अगर गवई हिसाब से, तो चूँकि तैराकी भी क्या होता है बचपन में लोग जो है गांव वगैरह में तालाब वगैरह में तैरते हैं, तो गिल्ली डंडा भी बचपन में बच्चे खेलते हैं, तो इस हिसाब से वो तैराकी से भी रिलेशन रखता है, ठीक है। तो क्रिकेट या स्विमिंग इन दोनों में से केवल एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु इज़ द फाउंडर ऑफ गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा खेल के संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर नहीं एक प्रकार से मुझे पता। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, चूँकि ये सरकार के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, ना कोई आधिकारिक चीज़ें हैं, मतलब आधिकारिक तौर पर कोई भी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है गिल्ली डंडा के संस्थापक पर, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर नहीं मैं क्लियर नहीं है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी बॉक्सेस
शुड बी मेड इन स्टेपू गेम्स। स्टापू गेम खेल में कितने बॉक्स बने होते हैं? इससे पहले वाले में भी ये सारे प्रश्न आए हुए थे। 8 बॉक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए कि स्टापू खेल जाना जाता है। स्टापू खेल आउटडोर गेम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, घर के बाहर खेलने वाला। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंचे गेम। निम्नलिखित में से कंचा गेम के लिए कौन सा सही है? कंचों से खेला जाता है ये, ठीक है। किससे खेला जाता है भाई? मार्बल से। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है हु गिव्स अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। किसको? जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको। 67 नंबर प्रश्न है हाउ मेनी प्लेयर्स डू प्ले इन अ क्रिकेट टीम। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं? एक टीम में होते हैं अगर होता तो 15, लेकिन खेलते हैं तो 11। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित गतिविधियों में से एक सामाजिक मनोरंजन का एक रूप है। सामाजिक मनोरंजन का जो रूप है वो होता है लोक नृत्य, यानी फाल्क डांसिंग, या जिसको लोक नृत्य भी बोल सकते हैं। लेकिन आजकल लोक नृत्य का स्थान चलचित्रों ने ले लिया है, मूवीज़ ने ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले के ज़माने से अगर देखा जाए तो आपका सी होगा। अब देखा तो चलचित्र जो है एक प्रकार से ये सामाजिक मनोरंजन का एक रूप हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब दोनों में से क्या होगा यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो अपने आंसर की में क्या बताती है। अगला प्रश्न है व्हाट गेट्स अवे द इंटरटेनमेंट। मनोरंजन से क्या दूर होता है? नीरसता, उबाऊपन, थकावट या उपरोक्त सभी। तो मनोरंजन से सभी दूर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कौन सा एक मनोरंजन का भाग नहीं है? खेल कूद, प्रतियोगिता, उत्साहवर्धन, ये तीनों है, संघर्ष नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है लंबी दूरी की दौड़ों के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मनुष्य रूप में होनी चाहिए? फटाफट से बता। गति, ताकत या सहनशीलता, तीनों होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका 72 नंबर प्रश्न देखिएगा अंतः संकाय प्रतियोगिता के मतलब किसके बीच में होती है? एक ही स्कूल में होता है, कई संकाय होते हैं, उन्हीं संकायों के बीच में। अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न आप देखिएगा शारीरिक दक्षता से क्या लाभ होता है? उन्नत स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती में सुधार होता है, उन्नत रंग रूप, सामाजिक जीवन का बढ़ना और स्टेमिना का बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न आप देखिएगा सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? तो बैडमिंटन के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 75 नंबर प्रश्न आप देखिएगा शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो भारत देश जो है शतरंज का जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, परीक्षा में आता रहता है, हमेशा हर परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बोनस रेखा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोनस रेखा जो संबंधित है वो किस खेल से रिलेटेड है भैया? कबड्डी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 76 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे प्रश्न आ चुका है 77 नंबर प्रश्न है खेल संचालन व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित है खेल प्रतियोगिता की व्यवस्था करना, उत्पन्न स्थितियों का अवलोकन एवं नियंत्रण करना, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय करना। तो ये सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 78 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा प्रश्न आपका आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का प्रकार है? तो कौन सा मनोरंजन का प्रकार है भैया? देखिए संस्थागत मनोरंजन, पारिवारिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन, ये सब मनोरंजन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 69 नंबर प्रश्न आप देखिएगा 79 नंबर प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो प्रशिक्षक होता है, जो बेस्ट कोच होते हैं, उन्हीं को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा एकदम से। अगला प्रश्न है रिले रेस टीम में कितने एथलीट दौड़ते हैं? तो 4 एथलीट दौड़ते हैं। एक दौड़ता है, वहाँ पहुँचता है, फिर दूसरे को अटैक देता है, और दूसरा फिर दौड़ने लगता है, इस प्रकार से होता है। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कौन सा आसन भोजन करने के तुरंत बाद किया जाता है? तो भोजन करने के बाद जो तुरंत आसन करने वाला होता है उसको बोलते हैं वज्रासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 82 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है शिक्षण संस्थाओं में आयोजित होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन होते हैं? तो जो शिक्षण संस्थाओं में आयोजित होने वाले खेल होते हैं वो होते हैं संस्थागत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 83 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं? तो पीटी उषा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 84 नंबर प्रश्न देखिएगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो होता है ये तैराकी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 नंबर का। अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 85 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 86 नंबर प्रश्न है, बॉक्सिंग खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बॉक्सिंग खेल के मैदान को क्या कहते हैं? रिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87 का सी, यानी कि 5 छल्ले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न है, मूलाधार चक्र इज लोकेटेड एट, मूलाधार चक्र में स्थित होता है रीढ़ के आधार पर, रीढ़ की हड्डी के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 89 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोटापे के क्या कारण है? अल्प खुराक, शारीरिक गतिविधियों की कमी, मेडिकल कारण, ये सारे कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय, एक मिनट, मोटापे के क्या कारण है? तो हाँ लिखा हुआ तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जो नहीं है वो है वित्तीय प्रबंधन, बाकी कचरा प्रबंधन, शोर नियंत्रण, हवा की गुणवत्ता, ये सब पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब आवश्यक है, बाकी एक वित्तीय प्रबंधन जो है वही नहीं है। 91 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रोध से निपटने और क्रोध को प्रबंधित करने के विभिन्न तरीके हैं, विश्राम, संज्ञानात्मक पुनर्गठन, दृश्य परिवर्तन, यह सभी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 92 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, कौन से विचार सबसे अधिक नुकसानदायक होते हैं? बेकार, विषैले, नकारात्मक। तो नकारात्मक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए 92 के 92 के बाद 93 वाला पूरा पेपर का पर्चा गायब था इसमें, तो इसीलिए 97 पर हम सीधे आते हैं। प्रश्न है, योग का उद्देश्य क्या करना होता है? योग का मतलब उद्देश्य जानते हैं क्या होता है? योग का क्या उद्देश्य होता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। योग का उद्देश्य होता है उत्तम स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, शरीर से वसा को कम करने का साधन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 98 का? तो 98 का बिल्कुल डी लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं नानाबदीस। नेक्स्ट क्वेश्चन से 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खड़ा होकर के किया जाने वाला आसन है? फटाफट से बताएंगे तो कौन सा होगा आपका? पद्मासन इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पद्मासन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अग्निसार क्रिया उपयोगी है, 100वां नंबर प्रश्न है, अग्निसार जो क्रिया है इसकी अगर बात की जाए तो ये मोटापे में उपयोगी है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होता। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम चीज़ों को जाना और परखा, समझा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जाना, लगभग 100 से अधिक प्रश्नों के बारे में आपने समझा। तो ये सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का पेपर था जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। अगर आपका 40 क्वेश्चन से ऊपर सही है तो आप पास हैं, अगर उससे कम है तो एक प्रकार से पास होने की संभावना कम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।